अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। हमारा DSM-5 का जो चैप्टर चल रहा है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उसमें आज हमें जिस डिसऑर्डर को स्टडी करना है वो है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर को ASD भी बोला जाता है। ये एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट जब होता है तो उसके फर्स्ट मंथ में, यानी जब भी कोई इवेंट हुआ तो उस इवेंट के होने के विद इन मंथ जो है इसके सिम्टम्स आते हैं, और जो भी क्राइटेरिया है सारा इसका वो फर्स्ट मंथ में ही एक पर्सन में नज़र आता है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल PTSD की तरह है, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरह है। इन दोनों का क्राइटेरिया अगर देखें आप तो दोनों का क्राइटेरिया बिल्कुल आपको सेम नज़र आएगा, मगर जो फ़र्क है वो इनका जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें फ़र्क है। जो PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, ये 1 मंथ से ज़्यादा इसकी जो सिम्टम्स हैं वो आती हैं तो देन फिर हम उसको लेबल करते हैं PTSD, जबकि जो ASD है ये विद इन 1 मंथ जो है सिम्टम्स आती हैं तो हम उसको ASD डायग्नोज करते हैं। DSM-5 का क्राइटेरिया देख लेते हैं ASD के हवाले से कि एक पर्सन जो है वो अगर एक्सपोजर करता है किसी थ्रेटनिंग डेथ का, सीरियस इंजरी, सेक्सुअल वायलेशन या सेक्सुअल अब्यूज़ का, या कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट का। अब नीचे 3 हमने ऑप्शंस देख रहे हैं, इनमें से कोई भी जो है उसमें फॉलो करना चाहिए उसको। लाइक डायरेक्टली उसने एक्सपोजर किया हो किसी ट्रॉमेटिक इवेंट का, या वो किसी ट्रॉमेटिक इवेंट का विटनेस हो, या उसने इसके मुतालिक पढ़ा हुआ हो। ऐसा कोई भी हादसा उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके किसी फ्रेंड के साथ पेश आया हो, या वो किसी ऐसे इदारे में काम करता हो जहाँ पर किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट की बहुत बारीकी से जो डिटेल्स हैं उसके बारे में उसको बार बार जो है उनको देखता हो, सुनता हो, उन पर वर्क करता हो। तो इन तमाम कंडीशंस में जो है एक पर्सन अगर ये कोई भी इनमें से कैफियत अगर उसके साथ रही है, किसी भी हवाले से उसने अगर एक्सपोजर किया है तो वो ASD का शिकार हो सकता है। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंगली जो मेजर कैटेगरीज दी गई हैं, इन मेजर कैटेगरीज में से कोई भी अगर 9 सिम्टम्स एक पर्सन में मौजूद हैं तो हम उन्हें एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर लेबल कर सकते हैं। सबसे जो पहली कैटेगरी है वो इंट्रूजन सिम्टम्स हैं। इसमें क्या है कि एक पर्सन गैर इरादी तौर पर उन ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बारे में सोचता है, उसकी यादें उसे आती हैं और वो चाहकर भी उन यादों को खुद से अलग नहीं कर सकता है। बच्चों में अगर देखें तो बच्चे जो गेम खेल रहे होते हैं उन गेम्स में ऐसे एस्पेक्ट्स वो अपनी उस गेम में शामिल करते हैं जिनका ताल्लुक उस ट्रॉमेटिक इवेंट के साथ होता है। इसके जो सेकंड सिम्टम है उसमें पर्सन जो है वो ऐसे ख्वाब देखता है, उन ख्वाबों का जो कंटेंट होता है उसमें वो जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट होता है उस इवेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें होती हैं जो उनके ख्वाबों में वो लोग देखते हैं। जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट होता है उसके फ्लैशबैक्स आते हैं और फ्लैशबैक्स में पर्सन खुद को उसी ट्रॉमेटिक इवेंट में महसूस करता है और उस ट्रॉमेटिक इवेंट को उतनी ही शिद्दत से महसूस करता है जैसा कि उस वक्त उसके साथ हुआ था। और जो बच्चे होते हैं उनके जो गेम्स होते हैं उन गेम्स में उन इवेंट्स को जो है वो रिपीट करते हैं। पर्सन को इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रॉमेटिक इवेंट के हवाले से कोई भी ऐसा क्यू जो कि उस ट्रॉमेटिक इवेंट से मिलता जुलता होता है, अगर वो उन्हें ऑब्जर्व करता है, फील करता है तो उससे जो है वो इंटेंस और प्रोलॉन्ग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पैदा होता है उसको। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो नेगेटिव मूड सिम्टम्स हैं। इसमें जो है वो परसिस्टेंट इनएबिलिटी होती है पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करने में। लाइक एक पर्सन जो है वो ना तो किसी चीज़ से सेटिस्फाइड होता है, ना हैप्पी होता है, ना लव फीलिंग उसको वो महसूस करता है। इसके अलावा डिसोसिएटिव सिम्टम्स हैं। इसमें एक पर्सन जो है वो अपनी ज़ात को, अपनी हकीकत को बदला हुआ महसूस करता है, खुद को दूसरों के नुक्ता नज़र से देखता है। उसे वक्त जो है वो ज़रा सुस्त महसूस होता है। उसकी जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं उसको चक्कर आते हैं और ख़ुद को वो जो है वो सुस्त और थका हुआ महसूस करता है। इसमें जो है पर्सन ट्रॉमा से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं
वो उनको याद नहीं कर सकता, उन्हें भूल जाता है। और ऐसा जो है ये किसी सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से, किसी इंजरी, किसी अल्कोहल की वजह से नहीं होता है, बल्कि ये एक सिम्पटम है इस डिसऑर्डर का। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो अवॉइडेंस सिम्पटम है। इसमें पर्सन जो है वो ऐसी मेमोरीज, थॉट्स और फीलिंग को अवॉइड करता है, उनसे सोचने से उनको अवॉइड करता है, उन्हें फेस करने से अवॉइड करता है, जो कि एसोसिएटेड होती हैं किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट के साथ। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है उसमें पर्सन जो एक्सटर्नल रिमाइंडर्स होते हैं, लाइक ऐसे प्लेसेस, पीपल, कन्वर्जेशंस, एक्टिविटीज, ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस, जो कि उसको किसी न किसी हवाले से वो यादें ताज़ा करती हैं जो कि उस ट्रॉमेटिक इवेंट से जुड़ी हुई होती हैं, उनसे एक पर्सन अवॉइड करता है। अराउजल सिम्टम्स हैं। अराउजल सिम्टम में उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इरिटेबल बिहेवियर होता है, उसको एंगर आउटबर्स्ट आते हैं। उसके अलावा जो है हाइपरविलिजन होता है, प्रॉब्लम उसकी होती है, उसको कंसंट्रेशन के साथ कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस एएसटी को पीटीएसडी के साथ डिफर करती है, वो इसका टाइम ड्यूरेशन है। अब एएसडी जो है वो जब भी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट अकर होता है उसके 3 डेज से लेकर 1 मंथ के दरमियान में जो है ये इसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। आज का हमारा टॉपिक एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने देख लिया होगा पीटीएसडी पे मेरी लास्ट वीडियो थी, उसमें आपने जो भी सिम्टम्स देखे और आज के इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपने देखे कि कितना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन जो फ़र्क है सिर्फ वो इसके जो टाइम क्राइटेरिया है उसमें है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो मोर देन 1 मंथ का टाइम गुजर जाता है जब, तो उसके बाद पर्सन उन सिम्टम्स को फील करना शुरू करता है। जबकि एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट होता है उसके 3 दिन के बाद से लेकर 1 महीने तक का जो टाइम पीरियड है उसमें पर्सन पे ये सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस एक मेन जो मेजर जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आपके सामने कोई ऐसा क्लाइंट आए जिसमें ये सिम्टम्स होंगे तो फौरन उसको डायग्नोज कर सकेंगे कि आया ये पर्सन जो है ये एएसडी को सफ़र कर रहा है या पीटीएसडी को सफ़र कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।